तो दोस्तों आज से हमारा ये सेशन स्टार्ट होगा और ये है हमारा डे 1। ठीक है, तो जरा सा हम डे 1 को देख लेते हैं। ये हमारा डे 1 है और बिना कोई एक्स्ट्रा बातचीत के अपना हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, तो आज जो हमारा पहला अध्याय है क्लास 12 का वो शुरू होने जा रहा है और अध्याय का नाम है हमारा हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, और ये जो क्लास है ये दोनों, जैसे आप यदि बिहार बोर्ड से हैं तो भी, और यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो भी मुझे आशा है ये दोनों ही बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रही है, क्योंकि इसमें हम कहीं भी दाएं बाएं से बात नहीं करेंगे। जो भी चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी ऑथेंटिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, जहाँ से पूछता है हम वहाँ से सवालों को, उसके कॉन्सेप्टों को देखेंगे। ठीक है, तो हेलो अल्केन बेसिकली हमें शुरू करना चाहिए कि हेलो अल्केन क्या है। जो हम नाम सुनते हैं हेलो अल्केन तो दिमाग में पहला इमेज आना चाहिए कि हेलो अल्केन है क्या, या ये हेलो अल्केन कैसे बनता है। तो बड़ा ही आसान सा जवाब है कि हेलो अल्केन बनता है अल्केन से। यदि आप लेते हो अल्केन और सॉरी और आप अल्केन से हटाते हो H और वहां जोड़ते हो हेलोजन, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा उसको हम कहेंगे कि सर ये हमारा है हेलो अल्केन। आप कुछ से आपसे कहा जा सकता है कि बताओ क्या है अल्केन का सूत्र, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं ये होता है CnH2n+2 और यहाँ से हमको मिल जाएगा CnH2n+1 और यहाँ आ जाएगा X। ध्यान रखिए X क्या क्या हो सकता है, तो X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड इन लास्ट आयोडीन। ठीक है, सो ये सभी हमारे X का वैल्यू हो सकता है। तो ये रहा हमारा हेलो अल्केन। और नेक्स्ट हमारा आता है हेलो एरीन। क्या है हेलो एरीन, कैसे बनता है। देखो, तो सबसे पहले जानो कि एरीन क्या है। एरीन क्या है, तो जरा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं। एरीन देखो बुआ ऐसा है कि इसको कहा जाता है एरीन। बेंजीन रिंग को हम एरीन भी कहते हैं। और चूंकि हमें बनाना है हेलो एरीन, तो आप एरीन से हटाओ एक H और यहाँ डाल दो एक हेलोजन। जो आपको न्यू कंपाउंड मिलेगा उसे आप कहोगे हेलो एरीन। तो गॉट इट, द 2 पॉइंट्स, द हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। कौन है हेलो अल्केन, तो जो हमको अल्केन से प्राप्त होगा वो है हेलो अल्केन। कौन है हेलो एरीन, तो जो हमें प्राप्त होगा एरीन से। एरीन कहने का मतलब हो गया C6H6, जिसको आप बेंजीन कहते हो, है ना। ये सभी हमारा मतलब इसे एरीन कहते हैं। तो जो हमको एरोमेटिक कंपाउंड से प्राप्त होगा, हेलोजन लगा हुआ कंपाउंड, वो कहलाएगा हेलो एरीन। इसे हम एरोमेटिक एरोमेटिक हलाइड भी कहेंगे। इसे हम एरोमेटिक हलाइड, या इसको आप कह सकते हो अराइल हलाइड। इसका एक कॉमन नाम आता है अराइल हलाइड, और हेलो अल्केन का कॉमन नाम आता है अल्काइल हलाइड। तो आप जिस भी टर्म से वाकिफ हैं ये उसके लिए है। ठीक है, तो पॉइंट इज क्वाइट क्लियर, व्हाट आर द हेलो अल्केन हेलो एरीन। अब नेक्स्ट हमको जानना है, अच्छा जरा से देख लीजिए आप लोग कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस पूरे क्लास 12 के टॉपिक में। तो हमें पढ़ना है हेलो अल्केन, हमें पढ़ना है हेलो एरीन जो कि हमने शुरू कर दिया है। फिर नेक्स्ट हमारा है अल्कोहल, फेनॉल और ईथर, ये जानते ही हैं आप। फिर है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन, फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर है अमाइन। तो ये सभी हमारे हैं केमिस्ट्री के कोर टॉपिक जहाँ ऑर्गेनिक की बात होती है। नेक्स्ट हमारा इसके बाद है बायोमोलिक्यूल, फिर हमारा है पॉलीमर, फिर है हमारा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ।
मतलब आम जिंदगी में केमिस्ट्री कैसे हमें हेल्प करता है, हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो वो इसी के अंदर आएगा, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के अंदर आएगा। ठीक है, तो हमने इसको शुरू किया है। ये बहुत मतलब निर्माण पर आएंगे बाद में, पहले हम आते हैं क्लासिफिकेशन। क्या क्लासिफिकेशन है? तो क्लासिफिकेशन किसका? तो क्लासिफिकेशन है दोनों का, हेलोअल्केन का भी, हेलोएरिन का भी। अच्छा, साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। जैसे मुझे आपको बताने की बड़ी खुशी होगी कि आखिर ये जो हम हेलोअल्केन पढ़ते हैं, इस हेलोअल्केन में इस हेलोअल्केन को आखिर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो देखो, तो कुछ ऐसे कंपाउंड है जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब महत्वपूर्ण इस सेंस में कि उसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमारा क्लोरोफॉर्म है, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं एज ए एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जिसको आप हिंदी में कहोगे निश्चेतक। निश्चेतक। तो पूछेगा क्लोरोफॉर्म भाई किसका, इसका इनमें से कौन निश्चेतक है? तो क्लोरोफॉर्म है। फिर हमारा आता है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म ये क्या है? तो ये एक एंटी सॉरी एंटीसेप्टिक है। जैसा सर्दी खांसी का समय चल रहा है, एंटीसेप्टिक है। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है? इसको हिंदी में प्रतिरोधी बोलते हैं। तो उसमें नहीं जाना है आपको, आप जब जानिए कि आयोडोफॉर्म क्या है, हमारे एंटीसेप्टिक है। फिर इसके बाद तुम्हारा आएगा, फिर हमारा एक आएगा क्लोरो, हिंदी में लेते हैं इसका नाम क्लोरो एम फेनिकॉल। ये क्या है? तो क्लोरोएम्फेनिकॉल जो है एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक। फिर तुम्हारा एक है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन ये क्या है? तो ये हमारा जो है मलेरिया में बुखार को कम करता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अच्छा, इसमें एक और देख लो, एक हमारा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये क्या है? तो ये हमारा एक विलायक है। विलायक है। साथ ही साथ ये इसको हम चेंज कर लेते हैं। साथ ही साथ ये ठीक नहीं है। साथ ही साथ ये एक हमारा अग्निशामक है। अग्निशामक क्या होता है? अग्निशामक जो आग बुझाने में इस्तेमाल होता है, और ये पायरीन कंपाउंड के नाम से बिकता है बाजार में। पायरीन नामक कंपाउंड का ये एक मेजर कंपोनेंट है। तो ये हमारे एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सभी, आप ये इसको कहते हैं, सभी चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इनमें से कौन एंटीसेप्टिक है? तो आयोडोफॉर्म है। कौन एंटीबायोटिक है? तो क्लोरोएम्फेनिकॉल है। बुखार, अच्छा आप जानो, बुखार को जो कम करता है उसके लिए एक वर्ड होता है एंटी पायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एनेस्थीसिया, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज है जो आप जब लास्ट के सबसे सबसे लास्ट का जो अध्याय पढ़ोगे वहां तुम्हें आपको जानकारी मिलेगा कि दवाई के भी नाम होते हैं। परीक्षा में 2-3 सवाल, 2 से 3 क्वेश्चन आपको दवाई के नाम पर आने वाला है। तो यहाँ से 2-3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। आप ये रख लो याद, और जो भी बताया जाता है उसको आप नोट करते जाना, जिससे आपका जो है एक फेयर फेयर क्या कहोगे, एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन हो जाएगा। और ये जो हम बता भी रहे हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही महत्वपूर्ण है, और ये सारे के सारे सवाल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आप एक बार चाहो तो पलट के देख लो, और नहीं पूछा है तो पूछेगा। ठीक है, बोर्ड बहुत दूर जा करके हमें सवाल नहीं करेगा। तो मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, क्लोरोफॉर्म क्या है? तो एक एनेस्थीसिया है, बेहोशी कारक दवा है। आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक है। क्लोरोएम्फेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है। क्लोरोक्वीन बुखार को कम करता है। और CCl4 इसका फॉर्मूला होता है बाबू, CCl4,
ये हमारा एक विलायक और साथ ही साथ आग को बुझाने में हेल्प करता है। अब इसके बाद हम आते हैं वर्गीकरण पर। वर्गीकरण, तो हम जब इसमें वर्गीकरण पे आते हैं तो इसके कई प्रकार हैं इसको अलग अलग करने का, जिसमें पहला हमारा आता है पहला हमारा आता है कि ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें कितना है हैलोजन एटम। देखो बाबू, इसको मतलब नंबर ऑफ हैलोजन के बेस पर हमारे कई सारे कंपाउंड होंगे, तो हम इसको निपटाते हैं एक ही बार में। यदि हमारे पास एक है उसमें हैलोजन तो हम कहेंगे उसको मोनो हैलोजन कंपाउंड। दो रहेंगे तो हम कहेंगे डाई हैलो। तीन रहेगा तो हम कहेंगे ट्राई हैलो। चार होगा तो हम कहेंगे टेट्रा हैलो, या उसको आप ये भी कह दो पॉली हैलो कंपाउंड। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं दोनों में, ओपन चेन में भी और क्लोज चेन में भी। मुझे आशा है कि आपको पता होगा ओपन चेन क्या होता है, क्लोज चेन क्या होता है। देखो, तो ये होता है ओपन चेन और ये होता है क्लोज चेन। तो तुमको जो समझ में आए, मतलब अब जैसे भी करो तो इसको याद कर लो कि क्या है ओपन चेन और क्या है क्लोज चेन। तो हम दोनों एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे हमको यदि लेना है मोनो हैलोजन कंपाउंड, तो देखो हम यहाँ पर एग्जाम्पल चलते जा रहे हैं। जैसे मेरे पास है CH3 CH2 Cl, इसमें एक ही क्लोरीन है तो इसको कहेंगे मोनो हैलो कंपाउंड है। अब इसी में हम इसको बढ़ा लेते हैं ऐसे CH2Cl और यहाँ लिख लेते हैं Br। अब यहाँ पर दो हैलोजन आ गया तो कहेंगे डाई हैलो कंपाउंड। इसी में मेरे पास रहेगा CHCl3 CHCl3। ये आप मुझे मतलब आपको ये समझ में आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है। ये हमारा है Cl3, मेरा तीन गड़बड़ है। ये हमारा है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया ट्राई हैलो कंपाउंड। इसी प्रकार है CCl4, यहाँ चार कंपाउंड है तो मेरा क्या हो गया टेट्रा हैलो हो गया, पॉली हैलो कंपाउंड हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही में रहेगा, आप चाहो तो रिंग बना लो। मान लो मेरे पास ये है कंपाउंड। अब यहाँ पर हम एक जोड़ दिए तो क्या कहेंगे इसको मोनो हैलो। अब इसी में मान लो हमने यहाँ एक जोड़ दिया तो डाई हैलो, एक और जोड़ दिया तो ट्राई हैलो, एक और जोड़ दिया टेट्रा हैलो, फिर जोड़ दिए तो पेंटा हैलो, फिर जोड़ दिए तो हेक्सा हैलो या पॉली हैलो कंपाउंड। तो ये सभी हमारे क्या है अलग अलग कंपाउंड था, मैंने एक ही में इसको बना दिया। तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि क्या बना दिए ऐसा। तो एक है तो हमारा मोनो, ये दोनों हो गया तो डाई, तीनों हो गया तो ट्राई, चारों हो गया तो टेट्रा, पांचों हो गया तो पेंटा और छह हो गया तो हेक्सा। तीन रहेगा, तीन से ज्यादा रहेगा तो क्या कहेंगे उसको हम पॉली कह सकते हैं। अब एक चीज देखो, एक चीज तुमको समझना चाहिए कि देखो, आप मैंने तो पहले ही कहा कि ये बैच उसके लिए भी है जो पढ़ रहा है, उसको रिवीजन हो जाएगा, और यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें कि हम यदि एक तुमको जानना चाहिए एक चीज, और वो चीज क्या है सो देखिए कि हम बताते हैं आपको रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन आपको ये एहसास नहीं होने देंगे कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। देखो ये क्या रिलेटिव पोजीशन की, यदि आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ये रिंग है, ध्यान रखिए काम कहाँ करता है, रिंग में काम करता है। और ये तुम्हारा है कोई ग्रुप, मान लो वो ग्रुप आर है, और कोई ग्रुप आर है। तो ये जो हमारा कंपाउंड, ये जो हमारा कार्बन है, इसका एक नाम होता है, इसे कहा जाता है इप्सो। फिर ये जो हमारा सेकेंड कार्बन है, इसको कहा जाता है ऑर्थो। ऑर्थो पढ़ पा रहे हो, ऑर्थो। फिर ये जो कार्बन है, इसको कहा जाता है मेटा। फिर ये जो कार्बन है, इसको कहा जाता है पैरा। ये जो कार्बन है, इसका भी नाम है फिर से ऑर्थो। और फिर ये जो कार्बन है, इसका नाम है फिर से मेटा।
आप देखोगे ध्यान से तो इप्सो तो स्पष्ट है कि जहां पर लगा है गुरुत्व वो हमारा इप्सो हो गया। ये जो ऑर्थो होता है वास्तव में इसको बोलते हैं 1,2। ऑर्थो का एक नाम क्या है? 1,2 पोजीशन। मेटा होता है 1,3 पोजीशन और पैरा होता है 1,4 पोजीशन। तो कहीं पर भी आपको ये हो सकता है कि कहीं लिखा हुआ हो ऑर्थो। तो ऑर्थो जो है, ऑर्थो का एक सिंबल ओ भी होता है, लिखा रहेगा ओ या लिखा रहेगा ऑर्थो। कहीं लिखा रहेगा मेटा, तो मेटा का सिंबल होता है एम। कहीं लिखा रहेगा पैरा, उसका सिंबल होता है स्मॉल पी। ये सभी नोटेशन है जिसका आप, यदि आप किताब उताब पलटते हैं तो आपको ये सब चीज पता चलता होगा। ये सब क्या है? तो बहुत डार्क पेन है, ठीक है, डार्क को डाल और से लाइट, ठीक है। तो अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसका एग्जाम्पल अब तुम्हारे परीक्षा में क्या पूछा। अब तुम्हारे परीक्षा में पूछा है ओ नाइट्रोफिनॉल। कुछ भी बात टॉपिक से हटके नहीं है, सब एग्जाम के पढ़ने में घुस जाए। तो सर ये क्या होता है ओ नाइट्रोफिनॉल? तो आपको पता होगा तब तो क्या होता है ओ नाइट्रोफिनॉल। तो ये हो गया फिनॉल, और यहाँ से हमको जोड़ना है ऑर्थो पर नाइट्रो। तो यहाँ जा, अरे भैया यार, तो हमको यहाँ गए, यहाँ जाके जोड़ दिए हैं नाइट्रो। अब इसी प्रकार से हमने क्या किया, हमने लिया है एक और, अब इसका नाम दिए हैं पी नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। और इसको क्या करना है कि यहाँ जाके जोड़ देना है OH। जोड़ दिए OH। अब इसमें चूंकि बोला है पी नाइट्रोफिनॉल, तो इसको कहाँ जाके जोड़ेंगे? पैरा पर। तो जब ये हमारा लगा हुआ है ऑर्थो, तो नाम है इसका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। जब लगा है पैरा, तो बताओ इसका नाम क्या हो गया? पी नाइट्रोफिनॉल। तो ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए कि ओ क्या है, पी क्या है। इसी प्रकार से उसका परीक्षा में मन होगा तो आपसे पूछ लेगा एम नाइट्रो फिनॉल बनाइए। बड़ा आसान है। पहले तो बनाओ फिनॉल, ये हमारा हो गया फिनॉल, और इसके एम पर जाके जोड़ना है नाइट्रो। तो इसके एम पर गए और जोड़ दिए नाइट्रो। तो ये हमारा हो गया एम नाइट्रोफिनॉल, पी नाइट्रोफिनॉल, ओ नाइट्रोफिनॉल। और इप्सो वाले चीजों को नहीं लिखा जाता है, बस उसका नाम है इप्सो, बट तुम्हें कहीं दिखाई नहीं देगा इप्सो नाइट्रोफिनॉल, ऐसा होगा ही नहीं। फिनॉल है तो उस कार्बन का जो पोजीशन है उसका नाम सिर्फ हमारा इप्सो होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ रहे हैं कि क्या हम बता रहे हैं। तो मोटा मोटी जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर है, उसके बेस पर हमने क्लासिफाई कर लिया है। किसको कहा गया भाई? ये हमने क्लासिफाई कर लिया हेलोजन, सॉरी अल्काइल हैलाइड को और अराइल हैलाइड को। कहीं पर भी रहे, कुछ भी रहे, एक है तो मोनो है, दो है तो डाई, तीन तो ट्राई, टेट्रा, जब चार हो तो या उससे ज्यादा हो तो क्या कह देंगे उसको? पॉली। अब उसके आगे हमारा आता है, उससे आगे हमारे एक आता है वर्ड प्रसंकरण। प्रसंकरण आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना चाहिए, प्रसंकरण जो हिंदी भाषी उनके लिए प्रसंकरण, जो अंग्रेजी भाषी क्षेत्र के हैं उनके नाम, उनके लिए आता है हाइब्रिडाइजेशन। तो तुम्हें जो है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रसंकरण निकालने आना चाहिए। आप यकीन मानिए इस पर बेसिक सवाल भी आया। तो पहले तो हम बताते हैं प्रसंकरण क्या है, तो नहीं बताएंगे, बट कैसे निकलता है हम समझा देंगे। जैसे पहले होता है हमारा एसपी। कैसे निकालोगे एसपी? तो आप क्या करो, किसी भी कंपाउंड का आपको निकालना हो प्रसंकरण, तो आप उसमें ध्यान दीजिए लोन पेयर बॉन्ड पे। जैसे मान लो हमारे पास
एक ये कंपाउंड है CHHH, हमने कुछ ऐसा बना लिया। तो यहाँ हमारे पास 4 सिंगल बॉन्ड है, तो हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर में सिंगल बॉन्ड को काउंट करना है, और लोन पेयर तो लोन पेयर है। ठीक है, तो क्या होना है कि हमें काउंट करने से यहाँ काउंट करो 1 2 3 4। एक होता है sp, एक होता है sp2, एक होता है sp3। यदि काउंट करने के बाद 4 हो तो वो तुम्हारा हो जाएगा sp3। काउंट करो और उसका सम मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर हमारा 2 आ रहा है तो वो हो जाएगा sp। ये आ रहा है 3 तो वो हो जाएगा sp2। इसको जोड़ने पर आ रहा है 4 तो वो तुम्हारा हो जाएगा sp3। जैसे एग्जाम का सवाल है कि CH4, अब ये अपना मन से नहीं बोल रहे हैं, तुम्हें परीक्षा का सवाल है। पूछा है कि CH4 में जो हमारा कार्बन है इसका प्रसंकरण क्या है। तो अब गिनिए 1 2 3 4। अब 4 है तो क्या होगा बताओ। जब 4 है तो वहां होगा sp3। तो हमसे पूछा है कि भाई कार्बन का बताओ प्रसंकरण, और ये आज से 10 साल पहले पूछा गया था 2014 में। CH4 का बताओ प्रसंकरण। अब इसके साथ तुम्हारे परीक्षा में अब क्या आएगा, अब तो ये नहीं आएगा, अब ऐसा आएगा। पूछेगा कि ये हमारा कार्बन 1 है, मैं यहाँ पर करता हूँ मार्किंग, कार्बन 1 है 2 है और 3 है। पूछेगा कि इन सब का आप बताइए प्रसंकरण का क्रम बताइए। तो आपको बताना होगा कि इस पर बताना होगा आपको कि इसका क्या प्रसंकरण है, बताना होगा इसका क्या प्रसंकरण है, बताना होगा इसका क्या प्रसंकरण है। तो आप यदि ऐसे कुछ तुमको मिल जाए 2 बार तो तुम सबसे पहले क्या करो, इसको एक्सपेंड कर लो, जिसको आप कहते हैं जूम करना। तो इसको हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पर है 1H तो 1H बना लिए, और यहाँ पर है 3 तो हमने बना लिया 3 को ऐसा ऐसा बॉन्डिंग। और करना क्या है कि हमें सब कार्बन के पास जाना है और उसके अराउंड गिनना है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो यहाँ हमें पास 3 सिग्मा 1 2 3, जब 3 होता है तो वो क्या होता है sp2। यहाँ गिनिएगा तो 1 2 3, तो ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा sp2। और यहाँ गिनिएगा तो यहाँ हो जाएगा sp3, क्योंकि 1 2 3 4। तो ऐसे करके आप तरफ परीक्षा में क्या लिखा रहेगा, ऑप्शन बना रहेगा ऐसे sp3 sp2 sp, फिर लिखा रहेगा sp sp2 sp3, फिर लिखा रहेगा sp2 sp2 sp3 लिखा रहेगा, फिर नन ऑफ दिस। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो ऑप्शन नंबर ये होगा सी, ये सही हो जाएगा sp2 sp2 और sp3। तो ये हमारा मॉडर्न डे का अप्रोच हो गया। अब हमसे वो CH4 नहीं पूछेगा, हमसे वो ClCl3 नहीं पूछेगा, हमसे दे देगा कंपाउंड, फिर पूछेगा बताओ इसका प्रसंकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली एक 4 तक जाएगा, आगे बहुत तरह का होता है। आगे देखो तुमको होता है sp3d, फिर होता है sp3d2, फिर होता है sp3d3। तो आगे है, और जब आप पढ़ोगे आगे P ब्लॉक कंपाउंड, D ब्लॉक कंपाउंड, तो वहां तुम्हें इसका बहुत विजुअल इस्तेमाल दिखाई देगा। ठीक है, तो दिखाई देगा आपको वहां पर उसका विजुअल इस्तेमाल। अब इसे हम आगे बढ़ते हैं। प्रसंकरण का देख लिया आपने, प्रसंकरण क्या है, तो हमें वही पढ़ना है प्रसंकरण के बेस पर हमारा हल्का हेलोअल्केन और हेलोअरीन का क्लासिफिकेशन। जैसे पहला प्रसंकरण, पहला जो क्लासिफिकेशन वो हमारा है, यदि वो हेलोजन sp3 कार्बन से लिंक है तो क्या कहेंगे। तो अब यहाँ से एक और नया बात पढ़ेंगे, आप नया बात सीखेंगे। यदि हमारा कोई हेलोजन sp3 कार्बन से लिंक होता है तो ये 3 तरह का होता है। एक होता है 1 डिग्री हैलाइड, दूसरा होता है 2 डिग्री हैलाइड, और ये तीसरा होता है 3 डिग्री हैलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना चाहिए कि हैलाइड 1 डिग्री ये किस बला का नाम है। तो पहले हम बात करेंगे 1 डिग्री का।
2 डिग्री का, 3 डिग्री का। फिर हम बात करेंगे 1 डिग्री हालाइट, 2 डिग्री हालाइट, 3 डिग्री हालाइट। जो बच्चा ये समझ जाएगा कि 1 डिग्री क्या है, ये कोई तापमान नहीं है, बस एक टाइप है कार्बन का। ठीक है, तो एक सवाल से समझिए इसको, या आप पहले सुन लीजिए कि 1 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं। तो जो एक कार्बन से लिंक्ड होगा उसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। और वैसा कार्बन जो 2 कार्बन से लिंक होगा 2 डिग्री कार्बन। इसी प्रकार है 3 डिग्री कार्बन, तो जो 3 कार्बन से लिंक होगा। और इसी प्रकार हमारा है 4 डिग्री कार्बन, जो 4 कार्बन से लिंक होगा। तो एक एग्जाम्पल देखिए, और इस एग्जाम्पल से इसको समझने का हम प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है ऐसा कि हमने ले लिया कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ है ऐसा कार्बन, इधर है ऐसा कार्बन है। फिर हम ऐसा ले लेते हैं और इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर H है, H है, H है, यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, तो इस पूरे कंपाउंड में बताना है कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कितना है, इसमें कितना है 2 डिग्री, कितना है 3 डिग्री, और कितना है 4 डिग्री। तो क्या करोगे आप सबसे पहले मान लेते हैं इसके पास गए, इस कार्बन के पास। तो आपको क्या देखना है कि ये कार्बन कितना कार्बन से लिंक है। दिख रहा है स्पष्ट रूप से 1 से लिंक है। जब ये 1 से लिंक है तो ये कार्बन खुद हो गया 1 डिग्री का। ठीक है, बात हुआ स्पष्ट। अब यहाँ देखो, तो ये कार्बन जो है खुद 1 से लिंक है, ये कार्बन है और ये 1 से लिंक है, तो इसको हम भी कहेंगे फिर से 1 डिग्री कार्बन। फिर यहाँ देखो, ये कार्बन हुआ और ये एक कार्बन से लिंक है। ये कितना से लिंक नहीं देखना है हमें देखना है कि जो कार्बन को हम पकड़े हैं वो कितना से लिंक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर ये 1 से लिंक है, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। इसी प्रकार ये कार्बन, ये भी 1 से ही लिंक है, तो ये भी हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। फिर पूछेंगे आपसे ये बता दो, तो कहोगे सर इधर लेफ्ट इधर राइट, सब जगह बुक है। तो चूंकि ये 2 से लिंक है तो इसको कहेंगे हम 2 डिग्री कार्बन। फिर यहाँ देखो, ये कार्बन देखो, तो ये लिंक है ऊपर से, ये लिंक है बाएं, और ये लिंक है दाएं। तो चूंकि ये 3 से लिंक है तो ये हमारा हो जाएगा टर्शरी कार्बन। और ये कार्बन देखो बाबू, 1 नीचे 2, इधर 3, इधर 4, 4 से लिंक है, तो आप कहोगे इसे 4 डिग्री कार्बन। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या हो गया, वैसा हैलाइड जो जिसमें हेलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से लिंक हो, जिसमें हेलोजन स्वयं 1 डिग्री कार्बन से लिंक होगा उसे कहेंगे हम 1 डिग्री हैलाइड। जो लिंक होगा 2 डिग्री से उसे कहेंगे 2 डिग्री हैलाइड। जो लिंक होगा 3 डिग्री से उसे कहेंगे हम 3 डिग्री हैलाइड। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहा है। परीक्षा में सवाल भी आ सकता है कि भाई क्या होता है 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड। तो आपको पता होगा तभी तो लिखोगे। ठीक है, मैं जरा सा फिर से बताता हूँ क्या है हमारा ये 1 डिग्री हैलाइड। तो वैसा हैलाइड जिसमें स्वयं हैलोजन उस कार्बन से लिंक होगा जो पहले से ही होगा 1 डिग्री। एग्जाम्पल एक मिसाल के तौर पर हम देखो ऐसा ले लेते हैं 1 2 3, यहाँ जोड़ लिया x। अब ये x है, किससे लिंक है, इस कार्बन से, और ये कार्बन खुद 1 से लिंक है। तो चूंकि ये कार्बन ही 1 डिग्री का, तो आप इसको क्या कहोगे, आप कहोगे कि ये हमारा 1 डिग्री हैलाइड है। इसी प्रकार आप ऐसा कुछ बना लो, यहां जाके जोड़ दो x। तो देखो ये कार्बन स्वयं 2 डिग्री का है, तो चूंकि ये कार्बन 2 डिग्री का है तो जो हैलाइड हो जाएगा ना वो स्वयं भी 2 डिग्री का हैलाइड हो जाएगा। इसी प्रकार आप सामने एक ऐसा एग्जाम्पल है, यहां जाके जोड़ दिया x। अब बताओ,
तो चूंकि ये स्वयं कार्बन ही 3 डिग्री का है, ये कार्बन ही 3 डिग्री का है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टर्शरी हाइड। और जानकारी बढ़ाइए अपना, तो आप देखो तुमको हम ऐसा कुछ बना दिए, तो यहाँ पर हम x नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों? इसको जवाब दो कमेंट बॉक्स में कि हम इसको नहीं जोड़ पाए क्यों, और जवाब हम यहाँ बताते हैं। इसको हम यहाँ नहीं जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि कार्बन जो है ना वह 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ये मेरा क्या होगा, संभव नहीं है। तो 4 डिग्री हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करता है। पूछेगा क्यों, तो जवाब देना है क्योंकि 4 डिग्री हैलाइड 4 डिग्री हैलाइड जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि हमारा जो कार्बन 4 डिग्री का होगा उसमें एक्स्ट्रा कोई बॉन्डिंग नहीं हो सकता है, इसलिए कोई एग्जिस्ट हमारा नहीं करेगा। तो ये था हमारा वैसा हैलाइड जो 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का हो, ये हमने पढ़ा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे हमारा है दूसरा है अलाइलिक हैलाइड। तो आज देखिए क्या हो रहा है कि हमें पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, बड़े ही आराम से पढ़ रहे हैं, ऐसा कि जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी मतलब क्या है कि जो बातें हैं सो करके चल रहे हैं हम लोग। क्या अलाइलिक हैलाइड, तो सबसे पहले समझो कि क्या होता है अलाइलिक कार्बन। तो ये CH2CH और ये हमारा हो गया CH2X। इस कार्बन को कहा जाता है, इसको कहा जाता है अलाइलिक कार्बन। ठीक है, बोलो क्या कहेंगे इसको हम, तो ये कहलाएगा तुम्हारा अलाइलिक कार्बन। तो जो हैलाइड, वैसा हैलाइड जिसमें हैलोजन अलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसे कहेंगे अलाइलिक हैलाइड। इसके बाद तुम्हारा तीसरा आ जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। नाम से स्पष्ट है, सबसे पहले समझिए कि बेंजाइलिक क्या होता है। तो बेंजीन के जो जस्ट बाद कार्बन होगा, ये देखो, ये जो कार्बन है ना, इसी को हम कहते हैं बेंजाइलिक। इसका नाम है बेंजाइलिक कार्बन। चूंकि ये कार्बन ही बेंजाइलिक है, तो इससे जो लगा होगा हैलोजन उसे क्या कहा जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। अब चौथा होता है वाइनाइल। ये क्या है, वाइनाइल क्या है, तो वाइनाइल है हमारा, तो सबसे पहले समझेंगे वाइनाइल क्या होता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। तो ये जो कार्बन है, इन्हें समदर्का में कहा जाएगा वाइनाइल कार्बन। मतलब यूं समझिए कि जो कार्बन डबल बॉन्ड का होता है, डबल बॉन्ड के कार्बन को हम क्या कहेंगे, वाइनाइल कार्बन कहेंगे। अब चूंकि ये खुद कार्बन ही वाइनाइल है, तो जो इससे लगा हैलोजन होगा उसे क्या कहेंगे, वाइनाइल हैलाइड कहेंगे। पॉइंट स्पष्ट है। तो आपने क्या पढ़ा, अलाइलिक, बेंजाइलिक, वाइनाइलिक, है ना, सब पढ़ लिया। बेंजाइलिक पढ़ लिया, अलाइलिक पढ़ लिया, वाइनाइलिक पढ़ लिया। अब एक तुम्हारा होता है अराइल। तो अराइल कोई बड़ा खराब या बहुत नया नहीं है, अभी तो आप जाने हैं अराइल के बारे में। हेलोएरीन को ही बोलते हैं, हेलोएरीन को ही कहा जाता है अराइल हैलाइड। तो आप ये समझ गए क्या है अराइल हैलाइड। अब इसके बाद एक छठा टाइप हमारा आता है जेमिनल, जेम डाई हैलाइड। क्या होता है, एक ऐसा हैलाइड, पहली बात तो ये कि ये हमारा डाई हैलाइड होगा, और इसमें क्या होगा ना कि 2 गो हैलोजन
एक ही कार्बन से लिंक हो जाएंगे। तो यदि दो हैलोजन एक कार्बन से लिंक हो गया तो ऐसे हैलाइड को कहा जाएगा जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, इसमें एक नया आता है हमारा, यदि तुम्हारा ये 5वां था, 6ठा था, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 7वां। इसको कहा जाता है जेमिनल का होता है विसिनल। विसिनल विसिनल हैलाइड, ये क्या है? तो यह एक ऐसा हैलाइड है जिसमें जो परमाणु है हैलोजन का वो एडजेसेंट कार्बन पर, मतलब अगल बगल के कार्बन पर मौजूद हैलोजन, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? विसिनल डाई हैलाइड। तो जरा से कर तुम इसको ब्रशअप कर लो। तो पहला आपने पढ़ा अल्काइल, फिर दूसरा पढ़ा आपने अराइल, फिर तीसरा पढ़ा आपने अलाइलिक, फिर चौथा पढ़ा आपने वाइनाइलिक, फिर 5वां पढ़ा आपने बेंजाइलिक, फिर 6ठा पढ़ा आपने जेमिनल, इसको जेम भी कहा जाता है, जेम डाइहैलाइड। और फिर 7वां पढ़ा आपने विसिनल, इसे शॉर्ट में विक कहा जाता है, VIC। ठीक है, तो ये तुम्हारा था क्लासिफिकेशन जिसमें हमने sp3 कार्बन को देखा। ठीक है, अच्छा हमको इसमें और क्या बताना था? sp3 कार्बन तो हो गया ना, विसिनल, अल्काइल, अराइल, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, जेमिनल, फिर तुम्हारा क्या हो गया? विसिनल। देखो जेमिनल का एग्जांपल और है, यदि ये अल्कोहल पे होता है, ये हटा दो, उसको जब पढ़ेंगे अल्कोहल तो बता देंगे, अभी बताने का फायदा है। फायदा मतलब क्या है कि अभी सब बताना उचित नहीं है, पहला ही क्लास है और पहले ही क्लास में सब बता देंगे तो फिर क्या पढ़ोगे आगे। ठीक है, तो अब हमें बढ़ना है इसके आगे। तो ये हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, एक बार सबको जरा सा इसको ब्रशअप कर लेते हैं, लगेगा 5 मिनट टाइम। क्या होता है हेलोल्केन? तो हम कहेंगे हेलोल्केन क्या है? जो वह कंपाउंड जो अल्केन से प्राप्त होगा, और वो प्राप्त कैसे होगा? तो हाइड्रोजन को हैलोजन रिप्लेस करेगा। तो आप यहाँ से एक सवाल का जवाब दे पाओगे ये कैसा विक्रिया होगा, तो आप कहोगे सर ये होगा प्रतिस्थापन विक्रिया। कैसे प्राप्त करेंगे हेलोअरीन? तो हम कहेंगे सर बेंजीन से प्राप्त होगा। फिर आपको बताना था वर्गीकरण, तो सबसे पहले आपने पढ़ा जितना होगा हैलोजन उसके बेस पर कहेंगे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली वगैरह वगैरह। फिर पढ़ा आपने पोजीशन कि भाई क्या होता है इप्सो, क्या होता है ऑर्थो, मेटा और पैरा। फिर यहाँ आपने देखा दवाई के बारे में, ये सब कुछ ऐसे दवाई हैं जो हमारे हेलोअल्केन हेलोअरीन के कंपाउंड से बिलोंग करता है। और ये तुम्हारे लिए हमारे लिए क्या एनेस्थीसिया है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, विलायक है, अग्निशामक है जो पायरिन के नाम से बिकता है। ठीक है, फिर आपने एक देखा था यहाँ पर कि यदि हम कहें किसी को कि भाई ये ऑर्थो क्या है, मेटा क्या है, तो यहाँ देखो बाबू ऑर्थो, ऑर्थो तुम्हारे सामने इस रूप से लिखा मिलेगा, ओ नाइट्रोफिल, पढ़ते थे इसको है ओ, और यहाँ ओ का मतलब क्या यहाँ होता है ऑर्थो। यहाँ लिखा हुआ है पी, तो पी से है यहाँ पी कुछ और नहीं, पी से हो गया पैरा। और एम फॉर व्हाट? मेटा। तो इसलिए एग्जाम्पल हो गया। फिर हमने बताया प्रसंकरण, यह है तो बड़ा टॉपिक, बट मैंने आपको संक्षेप में बताया कि वह 3 तरह के मुख्य हैं, एक sp, sp2, sp3। मुख्य मतलब क्या है कि हाइड्रोकार्बन के लिए मुख्य है, हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से उसमें sp, sp2, sp3 तुमको दिखाई देगा। ठीक है, और कैसे पकड़ोगे? तुमको जिस भी एटम का निकालना हो लोन पेयर, और ये सब पर काम करता है, ये मैजिकल फॉर्मूला है कि तुमको जिसका भी निकालना हो प्रसंकरण, ठीक है, तो क्या करो उसके अराउंड पता करो लोन पेयर, फिर पता करो बॉन्ड पेयर, दोनों को जोड़ दो। दोनों का जोड़ 2 है तो वो sp हाइब्रिडाइज है, 3 है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और 4 है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है,
ठीक है। और ध्यान रहे जो बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं उसमें सिर्फ ओनली सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। फिर हमने बताया यहाँ पर एक चीज कि भाई तुम्हारे एग्जाम में सवाल कैसे पूछ सकता है। फिर हमने बताया एक नेदर क्लासिफिकेशन, उसमें क्या था कि हमारा जो हेलोजन एटम है वो sp3 कार्बन से लिंक होना चाहिए। उसके बेस पर हम कहेंगे पहला है प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी है, फिर टर्शरी है, और फिर तुम्हारा चौथा होगा 4 डिग्री का। क्या 4 डिग्री का हैलाइड होता है? तो जवाब आएगा नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसको पढ़ने से पहले हमने समझा कि हमारा कार्बन क्या टाइप का है। तो कार्बन स्वयं 4 टाइप का है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। कैसे पता करेंगे 1 डिग्री का है? तो 1 डिग्री कार्बन वो होगा जो एक अन्य कार्बन से लिंक होगा, जैसे में कि यहाँ, जैसे में कि यहाँ, 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 यहाँ। ये सभी जो है ये आपस में कैसे भी लिंक हो, लेकिन ये हमारा सिर्फ एक से लिंक है। चूंकि एक कार्बन एक से लिंक है तो हम क्या कर देंगे इसको 1 डिग्री। ठीक है। अब जो 1 डिग्री से लगा रहेगा हेलोजन उसे क्या कहेंगे हम 1 डिग्री हैलाइड। जो लगा रहेगा 2 डिग्री हेलोजन से उसको क्या कहेंगे हम 2 डिग्री हैलाइड। जो लगा रहेगा 3 डिग्री कार्बन से उसे कहेंगे टर्शरी हैलाइड। तो यहाँ मैंने बताया आपको, फिर हमने समझाया, एग्जाम्पल दिया आपको। फिर हम बताएं और भी मुख्य मुख्य बातें, जैसे हमारे क्या होता है एलाइलिक हैलाइड, क्या होता है फेनाइलिक हैलाइड, क्या होता है बेंजाइलिक, क्या होता है अराइलिक, क्या होता है जेमिनल, क्या होता है विसिनल। ठीक है। फिर हमने यहाँ इसको कलेक्शन किया इसका कि भाई अल्काइल हैलाइड है, अराइल है, अलाइलिक है, विनाइलिक है, बेंजाइलिक है, जिमिनल है, विजिनल है। ये सभी हमारे क्या है हैलाइड के प्रकार हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर for हेलो एरीन एंड हेलो अल्कीन। ठीक है। So thank you very much for watching till यहाँ तक। इफ़ यू फाइंड यूज़फुल, यदि आपको ये लगता है कि ये यूज़फुल है आपके लिए तो ज़रूर इसे शेयर करें। इसे आप लाइक भी कर सकते हैं, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब। ठीक है। ताकि जुड़े रहें हमसे आप, और हमें जब तक आपका एक सपोर्ट नहीं प्राप्त होगा, ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसको करने बहुत साहस लगता है। आप यकीन मानिए कि हम टाइम दे रहे हैं, टाइम क्या दे रहे हैं, कहीं भी टाइम देना तो है ही, और बहुत इसमें लगता है, एफर्ट लगता है। तो ज़रा सा उसको आप एफर्ट को हमारे समझिए, और इसे समझिए क्या कि आप ही के लिए है ही, आपको समझ में आना भी चाहिए। और जो भी आपको लगता है प्रोज और कॉन्स, प्रोज और कॉन्स मतलब जो लगता है आपको अच्छा वो अच्छा लिखिए, जो लगता है खराब उसे आप सुझाव दीजिए कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है। बाकी हम इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, हर एक वीडियो में अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, कंटेंट को डेवलप करेंगे, कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।